एक महीना में कैसे रह लिया मुझे कुछ नहीं पता है। सब महादेव का इच्छा है। ये पागल हो जाएगा, पाना ही चाहता हूँ। महादेव को इस उम्र में पा लिया हूँ, अब इससे बड़ा मैं पागल क्या बनूंगा मैं। आप लोग सुने होंगे कि मौन व्रत मतलब गमरुआ भाषा में लोग बोले लग मौन व्रत रखले बड़ा का कि मतलब लोग बोलते नहीं है। लेकिन एक बिहार का लड़का मुजफ्फरपुर का बिरई गांव का और इतिहास में मतलब नाम लिख दिया, झंडा गाड़ दिया। विश्व में हमने तो नहीं सुना था कि भैया मौनो व्रत होता है, वो भी सावन महीना में 1 महीना तक ये लड़का बोला नहीं। नाम है मस्ती किंग सनी और सनी राजपूत। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं? धन्यवाद आपके चैनल को और सभी देखने वाले भैया को नमस्ते। हर हर महादेव, जय श्याम, राधे राधे। बाकी सब बढ़िया महादेव के दुआ से। वाह क्या बात है। हम सोचे कि 1 महीना आप नहीं बोलिएगा तो बोलना भूल जाइएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये मन में ख्याल कहाँ से आया कि हमको सावन में व्रत करना, वो भी मौन व्रत 1 महीना का? सब महादेव का कृपा है। मैं तो भाई टाइम से न सो के उठता हूँ, न टाइम से सोता हूँ, और न कभी मैंने सपना में भी सोचा था कि मंदिर में 1 महीना के लिए मैं चला जाऊंगा घर द्वार छोड़ के, और बोलूंगा भी नहीं, फोन भी यूज नहीं करूंगा। ये सब मुझे मतलब पता ही नहीं चला। जैसे होता है ना कि मेरे कंट्रोल जो कोई और कर रहा था, जैसे महादेव ही मतलब मुझे महादेव ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर में आ गए हैं, वो मुझसे सब चीज करवा रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि आप एक बहुत भीड़ भड़ाका इलाका में हो और आपको कोई कंट्रोल कर रहा है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत सारे जगह पे कि रिमोट से हर चीज कंट्रोल होता है, उस तरह से हमें महादेव कंट्रोल कर रहे हैं। मन में ख्याल का, क्योंकि लोग कॉपी करके करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम छोटे हैं तो बड़ों को देखते हैं कि फलाने ऐसा काम करते हैं, भैया उनके जैसा बनना है। लेकिन मौन व्रत तो लोग खाली टीवी में अखबारों में सुने होंगे कि भैया, या फिर बोलबाला की भाषा में कि मौन व्रत रखले बड़ा का बोले ना बोले नहीं। आज से पहले कभी ऐसा सुना नहीं था, किसी को देखा नहीं था। बस यही होता है कि लोग बोलता है बोलता नहीं है, बोलता नहीं है। और मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत बोलता है, बहुत बोलता है। मेरे घर वाले मेरे सोने से परेशान है कि कभी मैंने टाइम से न सो के उठता हूँ न सोता हूँ। लेकिन ये 1 महीना मैं खुद मतलब शौक हूँ कि कैसे टाइम से सो जाता था, कैसे 5-6 बजे सूरज उगने से पहले उठ के मैं मंदिर से उस मंदिर पे जाके पूजा पाठ करना, पूरे एकदम वातावरण। मैं ऐसा इंसान हूँ कि कोई अगर मुझसे एक कुछ पूछे तो मैं उसको 10 जवाब देता हूँ। कहीं ना कहीं आप मेरे दोस्त हो तो जानते होंगे, मेरे पूरा गांव के लोग जानते हैं कि मैं बोलने में बहुत फास्ट हूँ। लेकिन 1 महीना कैसे मुंह बंद था मुझे कुछ पता नहीं। अभी फील हो रहा है कि जैसे अभी मुझसे कोई पूछता है तो अभी भी मैं हूँ में ही जवाब देता हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कुछ ऐसा चीज मैं भूल जा रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि पूरे महादेव का कृपा। जब व्रत करने का सोचे तो सबसे पहले किससे कहे? मम्मी पापा से कहे होंगे? नहीं, मम्मी पापा तो कहे होंगे। नहीं, मैं किसी से नहीं कहा। बस मैं ये जानता था कि मैं 1 महीना मतलब मेरे माइंड में आ रहा था कि मैं 1 महीना के लिए सब चीज छोड़। ये चीजें जब आपने सोचा तो फिर मम्मी पापा से कहे नहीं होंगे कि हमको मौन व्रत रखना है 1 महीने का? कुछ नहीं, किसी को नहीं कहा। सुबह सुबह मैं घर से निकल गया। सब लोगों को बाद में पता चला कि मैं ऐसे ऐसे मौन व्रत में हूँ। मैं फोन छोड़ दिया हूँ, घर छोड़ दिया हूँ, खाना छोड़ दिया हूँ, सब चीज छोड़ दिया हूँ। मम्मी पापा आके समझाए नहीं कि ये सब मत करो बेटा, अभी उम्र नहीं है? मतलब मैं ऐसा हो गया था ना कि उस टाइम मुझे कोई भी आके कुछ भी बोलता, मैं किसी का नहीं सुनता, क्योंकि मैं मतलब कंट्रोल से बाहर हूँ। मैं अपने आप से ही बाहर हूँ। मुझे यही नहीं पता था कि मैं सनी हूँ। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं एक इंसान हूँ या एक लड़का हूँ या इस गांव का बेटा हूँ। सच कहूँ तो मैं इस गांव में पूरे 500 प्लस घर घुमाऊंगा, क्योंकि मैं रोज 11 घर चंदा मांगता था, जो भिक्षा बोलते हैं। हमने बैकग्राउंड ये भी पता किया कि आप खाना वाना नहीं खाते थे, बिल्कुल खाली जो मांगते उंगते थे, जो पैसा मिलता था। मैं 11 घर से पैसा मांगता था, चाहे वो मुझे भर दिन में 100 रुपया मिले या 50 मिले या 500 मिले। 500 बहुत हमको नहीं लगता कभी मिला होगा, 1 से या 2 दिन मिला होगा, क्योंकि ये गाँव के क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों को अलग दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए बहुत है। लेकिन पूजा के नाम पे बहुत से बहुत निकला तो 10, 11 बहुत ज्यादा हो गया तो 21 बहुत ज्यादा हो गया। कोई अगर मुझे जान गया कि ये फलना बाबू का लड़का है तो 50, 100, 200, बहुत से बहुत 250 तक। और उसी पैसा से मैंने भगवान का भोग लगाया, प्रसाद स्वरूप मैं उसको खाया और 1 महीना तक उसी को खा। गाँव वाले मजा नहीं लिए? तो लड़का फलाने के लड़का पगला गया है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते, लेकिन मुझे शर्म आ रहा है कि मैं उस सनातन धर्म में जन्म लिया हूँ कि यहाँ पूजा पे भी सवाल उठाया जाता है। इस मंदिर पे
कसम से मैंने नहीं सोचा था कि ये मंदिर इतना पावरफुल होगा, और इस मंदिर को लोग इतना अशुद्ध कर दिया है कि हमें मतलब अंदर से जवाब आने लगा है कि तुमको इस दुनिया को दिखाना होगा कि पूजा क्या होता है, धर्म क्या होता है। हमारे जनरेशन का आज जो लड़का है वो महादेव को बोलते हैं वो तो गजेड़ी है, वो तो गांजा पीते हैं, उनको क्या पता है कि महादेव क्या करते हैं। महादेव तो विष भी पिए हैं, महादेव तो भांग भी खाते हैं, धतूर भी खाते हैं, तो तुम एक बार धतूर खा लो। तो मान लीजिए कि आपको बोलना बोलना होता था, कैसे बोलते थे आप? किसी को नहीं बोलता था। नहीं, मैं कुछ भी कहना होता था कैसे कहते थे? मेरे जो अपने हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे पास आते थे, मेरा सुख दुख जो भी पूछता था तो मैं इशारा में बोलते थे। अगर किसी को जैसे कुछ समझ में नहीं आता था तो मैं लिख के दे देता था। हमने ये भी सुना, हाँ, वो कापी ओपी भी था, कापी वहाँ पे है। हाँ, मैंने 1 महीना इसी पे अपना लिखना जो हुआ पूरा में आप देख सकते हैं, महादेव महादेव महादेव। तो हाँ, महादेव महादेव लिखा है यहाँ पे, दिखाइए। ये पूरा महादेव महादेव लिखा हूँ मैं, अपना जो भी है महादेव से कहना था मैं लिख के इसमें छोड़ देता था। खाली बस महादेव महादेव। और कोई वार्तालाप, कन्वर्सेशन घर वाले अगर बातचीत करना हुआ तो इधर या रफ में 1-2 पेज में मैं कुछ कुछ लिखा हूँ। और नया लोग मान लीजिए आपके पास में आया तो कुछ बोलना चाहा तो हूँ किया तो उसको लगता होगा कि तो आदमी मुझे गाँव में अभी तक बहुत सारे नाम मिला है, मुझे हंसी भी आ रहा था, दुख भी होता था। लोग मुझे इस भेष में पागल बोलते हैं, गूंगा बोलते थे, बता बोलते थे। कुछ लोग गाँव घर के सोच वाले हैं, बोलते हैं कि कुछ मर गया होगा माल जावल, इसके लिए शायद पैसा मांगता है। मैं चाहता तो मैं अपने सपोर्ट में बहुत कुछ करवा सकता था, अलाउंस करवा सकता था, प्रचार के लिए 10-5 लड़का को लेके घूम सकता था, शो ऑफ कर सकता था। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इंसान से ही दूर हो गया था, मुझे महादेव कंट्रोल किया। ये जो कलयुग है, ये कलयुग में मतलब ऐसा भक्ति शायद हमने कभी किसी को देखा होगा, नहीं देखा होगा। तो इतिहास में आपका नाम दर्ज हो गया, समझ लीजिए। क्योंकि मौन व्रत 1 महीने का, वो भी आसान नहीं हो। 1 घंटे ना बोले तो लोग नहीं रह पाते। मैं वो खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं मतलब शायद मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल मैं मतलब मेरा तबीयत खराब हो गया था, लेकिन मुझे याद है मैं फिट हूँ, मेरा कोई तबीयत खराब नहीं हुआ। लोग मुझे बोल रहे हैं कि कल मैंने रोया हूँ, बहुत चिल्लाया हूँ, मैं शमशान में चला गया था और महादेव का कुछ मेरे अंदर में रूप आ गया था, तो मैंने बहुत सारा ऐसा हरकतें किया हूँ जो मुझे कुछ नहीं पता है। अब पता नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि मैं रिमोट कंट्रोल हो चुका हूँ। अभी आज मुझे सुबह में याद आया कि मेरा घर है और मैं सुबह में उठा हूँ और यहाँ से सीधे उठ के घर चला गया हूँ। बाकी दिन ऐसा कुछ नहीं होता था, बाकी दिन मैं उठता था और मंदिर चला जाता था। मेरा कौन अपना कौन पराया कुछ नहीं, सिर्फ महादेव। एक पेपर भी था आपके पास में जो बताने के लिए कि हम ये बहुत सारे, जैसे गांव में गया मैं, गांव का लगभग 15 घर घूमने के बाद कुछ ऐसे पढ़े लोग हैं जो कि जानना चाहते थे कि मैं कौन हूँ, क्या आता हूँ, तो मैं तो बोल नहीं सकता था। तो मैंने एक कोशिश किया कि कुछ लोगों को ये दिखा सकूं। इस पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हर हर महादेव और मैं सावन भर गौरी शंकर धाम बेरई मंदिर में एक मौन व्रत रूप में रहूंगा। तो लोग मजा नहीं लिए? मजा लेने वाले तो इस मंदिर में भी लेते हैं। और आप जानते होंगे हिंदू का एक बहुत बड़ा धर्म है, ये संस्कृति है। ये मतलब हमको लगता है सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है इस देश में या पूरे देश में तो वो हिंदू का है, सनातन धर्म है। इस पे सवाल उठाते हैं, महादेव को लोग गाली देते हैं, तो हम तो एक छोटा सा इंसान, मतलब 1 महीना फल फूल खा के कैसे रह गए महाराज? हमको तो भरोसा ही नहीं। मैं कसम से बता रहा हूँ, मुझे मीठा पसंद नहीं है, मुझे फल बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे घर पे आम सड़ जाएगा लेकिन मैं उसको छूऊंगा नहीं। मैं ऐसा हूँ कि मैं अपने पापा से पैसा नहीं मांगता हूँ, मैं अपने पापा से पैसा नहीं मांगा हूँ आज तक कि मुझे 500 रुपया 1000 रुपया दो। मैं कमाना जानता हूँ। मैं जब जिस एज में बच्चा गुलिया डंडा खेलता था, चाहे बैट बॉल खेलता होगा, जिस एज में बच्चा नशा करता था, उस एज में मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, इसी गाँव में, इसी गाँव के बच्चे को पढ़ाया था और पैसा कमाना सीखा। लेकिन इस महादेव ने मुझे भिखारी बनाया, पूरे गाँव में घुमाया, लाखों करोड़ों को जिसने मालिक बनाया है, जिसके घर में पैसा की कोई कमी नहीं है, वो महादेव के नाम पे 2 रुपया दिया है, 4 रुपया दिया है, 1 रुपया दिया है। कुछ लोग तो मुझे धक्कार के भगाया है, जैसे मैं चोर था, मैं अपराधी था, मेरे हाथ में बम था, हथियार था, ऐसे लोग मुझे धिक्कारा है। लेकिन महादेव, चलिए 1 महीने का सफल मतलब आपका मौन व्रत हुआ, आपने इतिहास रचा है, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा जो आज करके नौजवान लड़के हैं मोबाइल में बिजी रहते हैं, बिना मोबाइल का आप रहे हैं? लगता है कि मैंने जो किया हूँ ये तो साधारण नहीं है और ये बहुत बड़ी चीज है। हमने कोशिश किया कि सर्चिंग किया गूगल पे कि कोई है मौन व्रत करने वाला, तो कोई हमको दिख ही नहीं रहा है। कोई ऐसा है भी नहीं कि ये मतलब मजाक में कोई कर ले, और मेरे से भी नहीं होगा क्योंकि मैं खुद 1 घंटा मोबाइल नहीं छोड़ सकता हूँ, 1 घंटा चुप नहीं रह सकता हूँ। 1 महीना में कैसे रह लिया मुझे कुछ नहीं पता है, सब महादेव का इच्छा है। और मैं गाँव में बस एक ही मैसेज देना चाहूंगा, कोई भी धर्म हो उसका आप मजाक नहीं उड़ाइए। पूजा पाठ आप करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मंदिर में पूजा करने आते हैं तो
कृपया हाथ जोड़ के विनती है, आप उसे टोन मत मारिए कि ये पागल हो जाएगा, 5 साल में पागल हो जाए। आप अपने घर में देखिएगा, आप अपने बहू बेटी को देखिए कि घर में आपके पागल है, दूसरे को क्या बोलते हो पागल हो जाएगा। मैं तो जन्म ही लिया हूँ पागल, मैं तो पाना ही चाहता हूँ, महादेव को इस उम्र में पा लिया हूँ, अब इससे बड़ा मैं पागल क्या बनूंगा। मैं आज की उम्र में जिस बच्चे के हाथ में गजा सिगरेट रहता है, उस बच्चे ने हाथ सौंप दिया महादेव को कि महादेव, लोग आपको नशेड़ी गजेड़ी बोलता है, लोग आपको फूल चढ़ाता है, फल चढ़ाता है, मैंने अपने आप को ही महादेव को सौंप दिया हूँ कि महादेव आपको जहां ले जाना है महादेव के पास सौंप दिया हूँ अपने आप को। कल मुझे महादेव शमशान में ले जा रहे थे, मैंने शमशान में जा रहा था, कुछ लोग मुझे आज बोल रहा था कि आप शमशान में जा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ होगा, हमसे गलती है। चलिए, 1 महीने का आपने जो है 1 महीने का व्रत करके रिकॉर्ड बनाया है, तो अब गांव वालों को इस लड़के से क्या कुछ गर्व महसूस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव का नाम ऊंचा हुआ। हाँ, चलिए, गांव वाले गर्व महसूस कर रहे हैं। एक बार हर हर महादेव सब लोग बोल दीजिए।